बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले क्रिप्टो करेंसी। पहले तो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, और उसमें के बाद उसमें ये देखेंगे कि इस्लाम में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना जायज है कि नहीं जायज है। ये मुफ्ती साहब से हम जानेंगे। फरहान भाई, सबसे पहले तो हम क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कोई स्टेट की या कोई कंट्री की करेंसी नहीं है। बेसिकली मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, माइनिंग करके जो है ना, क्रिप्टो करेंसी को जो है वो निकाला जाता है। एक कंप्यूटराइज करेंसी है। एक बंदे ने, अब उसके पीछे कौन है क्या है वो बहुत ज्यादा डिटेल उसके तारीख से हमको नहीं मिलती है। बेसिकली मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, माइनिंग करके जो है ना, वो क्रिप्टो करेंसी को निकाला जाता है और उसको जो है ना हासिल किया जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली अब तक के लोगों ने जो बताई है, जो समझ में आई, वो क्रिप्टो करेंसी ही है। अब इसकी इस डेफिनेशन को सामने रखकर उल्मा का इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। एक गिरोह ये कहता है कि मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से क्या है, हराम है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए और जाना नहीं चाहिए। और एक गिरोह का ऐसा कंसर्न है कि नहीं, ये हलाल है, हमको इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए और ट्रेडिंग भी करनी चाहिए और इसको बाय भी करना चाहिए। पहले हलाल क्यों है और फिर हराम क्यों? हलाल, उनका कंसर्न ये है ना कि ये इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमिक की तरफ जा रहा है। जी दूसरा, इसको हम 100% ट्रैक कर सकते हैं। आप ब्लॉकचेन के बारे में आपने सुना जी होगा। जी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिप्टो के अंदर आया जाता है। कहाँ से आई, क्या हुआ, किधर गया, किसके पास गया, आप पूरी करेंसी को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो उनका ऐसा कंसर्न है, जिन्होंने हलाल कहा, कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और ये इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रही है, ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो उसको हलाल कहते हैं। और जो हराम कहते हैं, उनका कंसर्न ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, कभी बहुत ज्यादा गिर जाती है, कभी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो जाता है। वही कंसर्न था। अगर आप इसको करेंसी कह रहे हैं तो करेंसी में 20% अब पैसा मूवमेंट आती है तो ये बहुत ज्यादा। और दूसरा कंसर्न मेरा ये भी था कि करेंसी आ कहां से रही है और कितनी कोई तो लिमिट होगी, कहीं तो रुकोगे। जैसे अभी आज कोई भी कंट्री नोट छापती है तो उसके पीछे कुछ तो बेसिस है कि गोल्ड के बेसिस पे, कुछ तो बेसिस पे हो रहा है। अब ये जो करेंसी आ रही है, आए दिन नई करेंसी आ रही है, और क्या पता कितनी नई आ जाएगी, कोई रेगुलेशन नहीं है। इसके रेगुलेशन नहीं होने की वजह से, और ये इशू जो आपने अभी बताया, इस इशू की वजह से बहुत सारे उलमा ने उसको हराम किया। एक तो उसको उनका कंसर्न ये है कि कोई कंट्री का, कोई स्टेट का बैकअप नहीं है। अब बेशक आप देख ले, रुपीस, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। दिरहम की बात कर लें, दिनार की बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, पॉन्ड्स की बात कर लें, रियान की बात कर लें, जो भी आप करेंसी के हमने नाम लिए, इसको किसी ना किसी कंट्री ने क्या किया हुआ है, बैकिंग एक्नॉलेज किया हुआ है कि दिस बिलोंग टू अस। अब क्रिप्टो को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया हुआ है, इसीलिए कुछ उलमा का कहना है कि ये 100% क्या है, हराम है, आप इसके अंदर इसके चक्कर में मत पड़िए। और कुछ उलमा का कंसर्न ये है कि ये फ्यूचर है, मे बी पॉसिबल ये एक पैरेलल या एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जो है पहला कदम हो सकता है। तो जहां तक क्रिप्टो की बात है, क्रिप्टो के सिलसिले में उलमा की ये दो बड़ी मजबूत राय है, एक हलाल की तरफ, एक हराम की तरफ। दोनों के रीजंस मैंने आपके सामने रखा। जहां तक क्रिप्टो के सिलसिले में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरा वो, कि क्रिप्टो को हमको ट्राई करना चाहिए, क्रिप्टो में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर क्रिप्टो की तरफ है। तो ये तो दोस्तों होगी मुफ्ती साहब की राय, और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी लगता है। बट मेरी अभी पर्सनल राय ऐसी है कि आज तक मैंने तो क्रिप्टो में कभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। बिकॉज द मेन मुद्दा है कि वो जो फ्लक्चुएशन है किसी भी चीज में, अगर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो वो चीज में अगर आप हराम हलाल वो थोड़ा साइड भी कर लें तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के बाद आप उसमें से कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाती है अगर आप उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बट मैंने कुछ ट्रैक भी किया और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट क्रिप्टो करेंसीज भी ऑन द वे हैं, शायद लॉन्च होने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये सिस्टम इतना स्ट्रांग और रेगुलेटेड नहीं है, बट इन फ्यूचर मे बी पॉसिबल, शायद ये सिस्टम एक अच्छा ऑल्टरनेट सिस्टम बन के आए। एग्री। तो एज ऑफ नाउ तो वी डोंट हैव क्लियर ओपिनियन। मुफ्ती साहब का कहना है कि वो उस चीज, उसके हलाल होने की तरफ उनका दिल ज्यादा मुतमईन है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कुछ और थोड़ा सा रेगुलेशन आए, कुछ और सॉलिड बैकिंग आए, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव कर ले प्रॉपर। अभी भी जो पॉलिसीज है इंडियन गवर्नमेंट की वो भी क्रिप्टो के अगेंस्ट ही है, जो टैक्स स्ट्रक्चर एंड ऑल है। तो एटलीस्ट हमारे सिस्टम में आ जाए, क्या पता किसी दिन अचानक उठ के कोई कोई बैन कर दे, कुछ भी कर दे। तो इट्स योर हार्ड एंड मनी एंड यू शुड रियलाइज इट। सो दैट्स इट। तो इस मसले को आप और डिटेल में समझिए। और देखिए, जो भी मसले हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये मुफ्ती साहब की पर्सनल राय है,
और हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप किसी भी और उलमा से बात करेंगे तो शायद उनकी राय में इख्तलाफ भी रहेगा, क्योंकि मसले ही नए हैं। और जैसे ही शायद हमें कुछ और समझ आए, शायद हमारी राय भी बदल जाए। तो ये तो चलता रहेगा, इट्स अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस। तो कल को आज अगर किसी चीज को हम हराम कह रहे हैं मुफ्ती साहब, या हमारे डिस्कशन से निकल रहा है, या किसी को हलाल भी कह रहे हैं, हो सकता है कल हमारी राय बदल जाए। तो ये सब चीजें भी आपको देखनी है, और होपफुली विल बी इन टच, और ऐसी जो भी चीजें की डेवलपमेंट होती है आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।